हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं को और सभी बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं और एक जगह पर उनको छुपा करके रख देते हैं। तो इस प्रकार से अंततः ब्रह्मा जी को पता चलता है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, नंद यशोदा का बेटा नहीं है, ग्वाल बालों का केवल सखा नहीं है, वो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा बहुत ग्लानि का अनुभव होता है। वे बार बार मन में ऐसा सोचते हैं कि मेरे कारण मेरे भगवान, मेरे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मेरे जगन निवास को जो है लीला में विघ्न हुआ, मेरी वजह से मेरे भगवान को कष्ट हुआ। ये ग्वाल बाल सखा सब ब्रजवासी, ये इनको सुख देने के लिए इन सब चेष्टाएं करते हैं और मैं इतना मूढ़ अहंकार में कि मैं अपने प्रिय भगवान को कष्ट दे बैठा। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा को बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा है ना। पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जो है बछड़ों को चुरा लिए, भैया ग्वाल बालों को सखाओं को चुरा लिए, है ना। तो इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। सब कुछ पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण की शक्ति का ही विस्तार है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। हम सब समझें कि जो सृष्टि चक्र है उसमें जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या कार्य करते हैं, वो प्रत्येक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में उस शरीर रूपी भवन में जाकर निवास करते हैं। तो एक तो है अंदर जीवात्मा, भगवत गीता में भी जो है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है परमात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा केवल दृष्टा है, विटनेस, वो सब कुछ देखता है, बस कुछ करता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ करना है नहीं, करना बाकी रहा नहीं, है ना। लेकिन जो जीवात्मा है वो अपने कर्म फलों के अनुसार बद्ध है, बंधन में है, कार्य करने को, कर्म करने को मजबूर है, विवश है। त्रिगुणात्मिका शक्ति है भगवान की,
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बाध्य करते हैं जीवों को, हठात बलात् उनसे वो कार्य करवाते हैं, बलपूर्वक। हमको जब कहीं कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे कि कोई बहुत सतोगुण में है, बहुत ही सज्जन कोई व्यक्ति है, तो हमको समझना चाहिए कि इस पर सतोगुण का प्रभाव है। हमें कहीं कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति दिखे, बहुत ज्यादा क्रोधी, हमको समझना चाहिए कि ये उस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये रजोगुण के प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। हमें कहीं कोई बहुत लोभी, लालची, कामी व्यक्ति दिखाई दे तो हमको समझना चाहिए कि ये उस व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, ये तमोगुण के प्रभाव से बलपूर्वक ऐसा वो तमोगुण उससे करवा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में जो दृश्य होते हैं, दृश्य भी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उसमें जो है फोटोज हैं भगवत गीता के अंदर। तो उसके अंदर एक फोटो है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों अपनी हाथों की उंगलियों के इशारों पर जीवात्माओं को नचा रही है, अपने अनुसार उनको नचा रही है। सतोगुण अपनी तरफ खींच रहा है, किसी किसी में सतोगुण की बहुत वृद्धि हो जाती है, किसी किसी में रजोगुण की बहुत वृद्धि हो जाती है, किसी किसी में कभी बहुत देखा जाता है तमोगुण आ गया है। और असल में हम किस गुण में स्थित हैं इसकी परीक्षा होती है एकांत में। जब व्यक्ति एकांत में होता है तब उसके सतो, रजो, तमो किस गुण में वो स्थित है, उसके अंदर किस गुण की प्राधान्यता है, उसकी जो है परीक्षा होती है। यदि व्यक्ति बहुत शांत है, गंभीर है, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है एकांत में, उस एकांत में मिलने वाले समय का सदुपयोग करता है, उस समय को ईश्वर चिंतन में या हरि कथा, हरि चर्चा में या हरि नाम जप में लगाता है, इसका अर्थात वो सतोगुण में स्थित है। यदि कोई रजोगुण में स्थित है तो उसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति एकांत में कुछ भी ऐसी क्रियाकलाप करेगा जो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। न देखने वाले दृश्य देखेगा, न सुनने वाला संगीत सुनेगा, न करने वाले कार्य, अनैतिक कार्य करेगा। और जो लोग तमोगुण में स्थित हैं, कैसे परीक्षा होगी कि हम तमोगुण में हैं? इसकी परीक्षा ऐसे होगी कि जब कोई एकांत में हो तो उसका मन करे कि मैं तीक्ष्ण सा कुछ खाऊं, या मैं किसी के अंदर चोरी की इच्छा हो जाए कि मैं, कोई देख नहीं रहा है, इस चीज को मैं उठा करके रख लूं। जिस किसी किसी के अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है, मेरे पास आज एकांत है, मैं मौका है, ये ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। तो एकांत में व्यक्ति के सतो, रजो, तमो में होने की परीक्षा होती है। तो हमको देखना है असल में एक व्यक्ति की परीक्षा एकांत में क्यों होती, क्योंकि एकांत में वो जो असल है उसके अंदर का क्या है, उसके अंदर दानव बस रहा है, राक्षस बस रहा है। अगर उसके अंदर राक्षस बस रहा है तो वो एकांत में ही बाहर आएगा, अगर उसके अंदर दैवीय गुण है तो वो एकांत में बाहर आएंगे। कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, सबके सामने तो वो हंसता हुआ, बहुत शान दिखाता हुआ ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी जो किए हैं, तो ब्रह्मा जी जानते नहीं हैं कि जिसकी मैं परीक्षा लेने चला था वो मेरे भी निर्माता हैं। मेरे भी निर्माता, मेरे भी पिताजी हैं। और पुत्र यदि पिताजी की परीक्षा लेने पर उतर आए तो फजीहत पुत्र की ही होती है, पिता की नहीं होती है।
तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने क्या सोचा कि ऐसा मेरे करने से पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर रो बिलक के जो है ये बच्चा हार मान जाएगा कि मेरे तो सब सखा चले गए, बछड़े चले गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि साधारण बालक है। किंतु अगर इसने अपनी शक्ति का विस्तार किया तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये ब्रह्मा भगवान है या क्या है ना। तो इस प्रकार से अब आगे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया। हम पिछले सत्र में चर्चा कर ही चुके हैं कि भगवान न केवल बालकों के रूप में, उनके जो जो वस्त्र हैं, छड़ी है, जो बांसुरी है, सींग है, उनके पास जो भी था, मटकी थी जल की, दही हांडी, सब कुछ, और खाने की पोटली इत्यादि सब कुछ कृष्ण बन गए। सब कुछ कृष्ण बन गए। बछड़े कृष्ण बन गए, बछड़ों के गले में जो घंटी है वो भी कृष्ण बन गए, बछड़ों के पैरों में जो घुंघरू बन रहे हैं वो भी कृष्ण बन गए। सर्वम विष्णुरवम, सब कुछ कृष्णमय हो गया। और जब ब्रह्मा, हम उस दिन चर्चा किए थे कि ब्रह्मा के लिए तो एक क्षण हुआ था, 1 सेकेंड ओनली। ब्रह्मा यहां से लेकर के गए, एक जगह पे रखा, रख के वापस आए, इतने में तो यहां पर 1 साल बीत गया। ब्रह्मा का एक क्षण है, यहाँ पे 1 साल है। इस प्रकार से विष्णु पुराण में कहा गया है कि परस्य ब्रह्मण, अर्थात ब्रह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। और शक्तियां कौन सी है भगवान की? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जो इस भौतिक जगत में जो भी विस्तार है वो है बहिरंगा शक्ति का विस्तार। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति कार्य करती है वो है अंतरंगा शक्ति। इस प्रकार से कृष्ण अपने आप को इतने रूपों में विस्तारित कर लिए और आ गए घर। हम चर्चा कर चुके थे कि लगभग 1 साल होने को आया था। जब बलदाऊ को पता चला तो बलदाऊ को कृष्ण ने सब बताया, और ब्रह्मा जी जब देखने आए कि जाकर देखूं कि आखिर क्या हालचाल है वहां पे, सब रो बिलख रहे होंगे, सब माथे पीट रहे होंगे कि हमारा बच्चा नहीं है, गाय चिल्ला रही होगी मेरा बछड़ा नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मा के तो होश फाख्ता हो गए देख करके, यहाँ पर साक्षात जगन निवास श्री हरि विष्णु ही अनंत रूप में अपने आप को विस्तारित करके वहां लीला को आगे चला रहे हैं। जब ब्रह्मा ने आकर देखा है तो कृष्ण तो एक पेड़ के नीचे बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं, और जब ब्रह्मा ने बहुत ध्यान से देखा तो सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल सखा चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाई दिए। ब्रह्मा के होश फाख्ता हो गए। ब्रह्मा ने सोचा मेरे पिताजी की ही सारी लीला है, क्योंकि ब्रह्मा को चतुर्भुज नारायण का ही पुत्र कहा जाता है। चतुर्भुज नारायण की ही नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा। अब ब्रह्मा तो ग्लानि से भर गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि अब तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने अपने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, जिनसे मैं उत्पन्न हुआ हूं उनके प्रति अपराध कर दिया मैंने। तो ये सब जब ब्रह्मा ग्लानि मन में कर रहे थे, सब ग्वाल बाल सखा अपना अपना काम कर रहे हैं, बछड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कौन बछड़ा किधर है, इस प्रकार से। और बछड़े अपना अपना काम कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, कहीं जमुना जल में पानी पी रहे हैं, इस प्रकार से।
और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजा रहे थे बहुत प्रेम से। और ब्रज 84 कोस में एक जगह है जिसका नाम है चौमुहा गांव। वो चौमुहा गांव ही है जहां पर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की 40 श्लोकों में स्तुति की है। 40 श्लोकों में स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान की है उसी चौमुहा गांव में। तो बलराम भी समझ गए थे सारी लीला, क्योंकि आखिरकार संकर्षण है, वो उन्हीं का अंश है। कृष्ण के बाद जो उनका जो तुरंत जो उनका क्या कहना चाहिए, भगवान कृष्ण के बाद जो उनके बाद अंश है उनका, वो बलराम ही है। कृष्ण के बाद बलराम है। शब्द इस समय मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। कृष्ण का जो सबसे पहला इनकारनेशन है वो है बलराम। तो बलराम जो है वो कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं, उनका मर्म जानते हैं। और बलराम को कृष्ण ने सब लीलाएं समझा दी थी। तो इस प्रकार से कृष्ण तथा बलराम इस पर बातें कर ही रहे थे, तो ब्रह्मा का एक क्षण हो गया था और ब्रह्मा आ गए। तो अब ब्रह्मा जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। बलराम चले गए, इस समय कृष्ण एकांत में खड़े। ब्रह्मा घुटनों पर गिर करके रो रो करके 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किए हैं। तब ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवत गीता में जो है ब्रह्मा की आयु का अनुमान लगाया गया है। ब्रह्मा की आयु का अनुमान किस प्रकार से लगाया गया है कि ये जो युग चल रहा है कलयुग, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। और इसकी दुगनी आयु थी द्वापर युग की, माने 8,64,000 वर्ष। और उसकी तिगुनी आयु थी यानी कि 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की। और इसकी चौगुनी उम्र थी 17 लाख और कुछ वर्ष सतयुग की। तो इस प्रकार से चारों युग मिलाकर के होते हैं 43,20,000 वर्ष। और इसी प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 72 बार निकलते हैं, 72 टाइम्स, जब 72 बार ये चतुर्युगी जाती है, मतलब कितना चतुर्युग निकलता है। 288 इसको बोलते हैं कल्प। एक चतुर्युगी निकलती है तो एक कल्प हो जाता है। तो 72 बार ये चतुर्युगी निकलती है। और ऐसी एक 72 बार की एक चतुर्युगी जाती है, 72 बार चतुर्युगी निकलती है तो एक मनु का राज्य पूरा होता है, जिसको बोलते हैं मनवंतर। जैसे कि स्वयंभू मनु थे, स्वारोचिष थे, उत्तम थे, रैवत थे, और अभी जो चल रहा है ये वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। अभी तो ये केवल 28वीं चतुर्युगी समाप्त हो रही है इस कलयुग के साथ में।
अभी बहुत चतुर्युगी बाकी है इस कल्प की, इस मनवंतर की। तो 72 बार चतुर्युगी निकलती है, तब एक मनवंतर पूरा होता है। एक मनवंतर जैसे जब 14 मनवंतर निकलते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है, यानी कि सिर्फ 12 घंटे। और इन 12 घंटों में सृष्टि क्रम चलता है। और जैसे ही ब्रह्मा के दिन के 12 घंटे पूरे होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, तो ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत प्रलय रूपी समुद्र में सारी सृष्टि जो है डूब जाती है, उसके अंदर ही शयन करती है। क्योंकि ब्रह्मा स्वयं शयन में चले जाते हैं 12 घंटों के लिए। ब्रह्मा की 12 घंटों की रात होती है। 14 मनवंतरों तक सृष्टि क्रम चलता है और 14 मनवंतरों के बाद प्रलय रूपी समुद्र में सृष्टि डूब जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु का अनुमान लगाने की चेष्टा की गई है। 72 बार चतुर्युगी निकलने पर एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर निकलने पर ब्रह्मा का 12 घंटे का दिन निकलता है। मतलब 28 मनवंतर होने पर ब्रह्मा का 24 घंटा पूरा होता है, सिर्फ एक दिन 28 मनवंतर निकलने पर। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी आयु है ब्रह्मा की। और इतनी आयु वाला ब्रह्मा भी भगवान की माया से मोहित हो सकता है, तो हम जैसे तुच्छ जीवों का कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारी कुछ सामर्थ्य ही नहीं है यहाँ पर कहने के लिए। ब्रह्मा जिनकी आयु इतनी ज्यादा है और जो निरंतर कृष्ण चिंतन में ही लीन रहते हैं, उनके गुणों का गान गाने में, उनके गुणों का चिंतन करने में ही लीन रहते हैं सदैव, ऐसे ब्रह्मा भी भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जो है बहुत ग्लानि हुई उनको, और भय भी लग रहा था कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, ब्रह्मा की कुर्सी मेरी अगर चली गई तो ये तो खिलवाड़ हो गया। ब्रह्मा को लग रहा था कि मैंने तो बहुत खिलवाड़ कर दिया मेरे भगवान के साथ, हाँ, क्योंकि वो तो मेरे भगवान है, मेरे स्वामी हैं, और स्वामी के साथ अगर सेवक इस प्रकार करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। चिंता हो रही थी उनको। तो क्या करते हैं ब्रह्मा की सारे ग्वाल बाल सखा बछड़ों को लेकर के आते हैं और कृष्ण के सामने समर्पित कर देते हैं। और सबको लेकर के आए और फिर कृष्ण की स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, पूरा मुझे स्मरण में नहीं आ रहा इस समय। तो भगवान की योग शक्ति के सामने ब्रह्मा नतमस्तक हो गए, हार मान गए। कह रहे हैं कि मैं अपनी हार मानता हूं, मैं आपको एक छोटा सा असमर्थ बालक समझ रहा था, किंतु आप ये 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में भी सर्व समर्थ हैं। आपकी सामर्थ्य उतनी की उतनी है, कुछ कमी नहीं है उसमें। हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र होता है, क्या समुद्र में से एक टैंकर पानी निकालने से समुद्र की क्षमता कम हो जाएगी? कि देखिए अब समुद्र में जो है पानी कम हो गया है। समुद्र में से आप कई गैलन पानी निकाल लेंगे तब भी समुद्र जस का तस रहेगा। उसी प्रकार कृष्ण की सामर्थ्य है। हम अनंत कोटि जीव इस भौतिक जगत में लुढ़क रहे हैं, किंतु कृष्ण की शक्ति का एक अंश भी कम नहीं होता। यद्यपि हम सब उनकी शक्ति का ही विस्तार है, अंततः जाकर के उन्हीं में मिल जाना है ना।
तो इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। दिन में जुगनू की क्या कीमत होती है? कौन समझता है क्या हो रहा है? जुगनू कहाँ दिख रहा है? जब बहुत तेज सूर्य का प्रकाश होता है तो कितने भी जुगनू उड़ते रहे, किसको पता चलता है कि जुगनू है? और क्या कह रहे हैं? रात्रि के समय हिम, रात में अगर बर्फ गिरती है तो किसको पता चलता है? सब अपने अपने घरों में रहते हैं। तो जब कोई लघु शक्ति योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है। और वैसा ही हुआ। ब्रह्मा ने स्तुति की, लेकिन भगवान टस के मस नहीं हुए। एक शब्द नहीं बोला कृष्ण ने ब्रह्मा से कि ठीक है मैंने तुमको माफ किया, चले जाओ। कुछ भी नहीं कहा कृष्ण ने। क्या क्या स्तुतियां की है, क्या क्या ब्रह्मा ने कहा है, वो हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। किंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान क्यों नहीं बोले ब्रह्मा से। इसलिए नहीं बोले क्योंकि ब्रह्मा की वजह से उनके प्रिय ग्वाल बाल सखा बछड़े उनसे 1 वर्ष के लिए दूर रहे। और इसके विपरीत जब इंद्र ने समंतक मेघों जो वर्षा करवाई थी ब्रजमंडल के ऊपर, तो वो वर्षा जो हुई थी वो कोई साधारण वर्षा नहीं थी, वो प्रलयकालीन जो मेघ है, प्रलय के समय जो मेघ बरसते हैं। प्रलय में बारिश क्यों होती है? सबसे पहले हम समझे कि प्रलय जब होने वाला रहता है तो प्रलय होने के 200 साल पहले, मतलब सिर्फ 200 साल बचे हैं प्रलय होनी है, तो उन 200 साल से पहले जो द्वादश सूर्य हैं, हम सभी जानते हैं, जो कश्यप ऋषि की पत्नी है अदिति, उनके पुत्र हैं आदित्य। तो जो 12 आदित्य हैं, विवस्वान, अर्यमा इत्यादि, है ना, तो ये 12 आदित्य मिलके पूरी सृष्टि को जलाते हैं, भयंकर जलाते हैं, धू धू करके पूरी पृथ्वी जलती है, पूरी सृष्टि। 12 सूर्य मिलके 100 वर्षों तक पूरी अपनी शक्ति लगा के पृथ्वी को जला देते हैं, भस्मीभूत हो जाती है पूरा जल। इतना भयंकर कष्ट लोग पाते हैं उस समय। फिर क्या होता है? उसके बाद भयंकर वृष्टि शुरू होती है। अगले 100 वर्षों तक भयंकर बारिश शुरू होती है। इतनी बारिश कि वो जो राख बनी थी जल जल के, उस राख का कीचड़ बन जाता है। कीचड़, वो जल मिल मिल के भयंकर कीचड़ बन जाता है। और अंततः वो सारी सृष्टि उस जल के अंदर ही समा के समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से प्रलय होता है। और फिर पुनः वो जो राख थी उसी से पुनः सृष्टि शुरू होती है। वो श्लोक है ना कि करार विंदेन पदारविंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्या होता है प्रलय काल के बाद? जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हो जाती है और प्रलय का जो है अंत हो जाता है, क्योंकि प्रलय काल का समय में जो होता है सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाती है। लेकिन जब ब्रह्मा की नींद पूरी होती है, 12 घंटे की ब्रह्मा की रात पूरी होती है, तो फिर पुनः सृष्टि होती है। तब होता क्या है? अक्षय जो वट है, इलाहाबाद में अक्षय वट है, उस अक्षय वट के छोटे से पत्र के ऊपर भगवान कृष्ण स्वयं बाल मुकुंद का रूप धारण करके अपने ही पैरों के अंगूठे को चूसते हुए, अंगुष्ठ चोषण करते हुए सृष्टि की संरचना शुरू करते हैं। तो ये पहला दृश्य होता है सृष्टि जब बनती है। तो
यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई, क्योंकि ब्रह्मा ने सोचा था कि यहाँ तो दृश्य कुछ और होगा, यहाँ तो अद्भुत लीला चल रही है, आनंद का पार नहीं है अब तो, क्योंकि साक्षात श्री हरि गोद में खेल रहे हैं, माँ की बछड़े अपनी माताओं का दुग्ध पान कर रहे हैं। जो भ्रम जाल था ब्रह्मा का वो टूट गया, और भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं, उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। कुछ लोग जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं वो कृष्ण की लीलाओं का मर्म नहीं समझ पाते। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो जो ये सोचते हैं कि भगवान में तो कुछ गुण ही नहीं है, अरे गुण नहीं है तो वो अनंत शेष जो हैं, जिनके 1000 फण हैं और 2000 जिह्वाएं हैं, क्योंकि सांप की 2 जिह्वा होती है। तो अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से अनंत शेष निरंतर कृष्ण के अनंत अनंत गुणों का गान गा रहे हैं, किंतु नयति 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 कह के हार मान जा रहे हैं। वेद भी कह रहे हैं नयति नयति, आपके गुणों का अंत ही नहीं है। जब तक अनंत अनंत शेष जो है वो भगवान के पूर्व में जो नाम वेदों पुराणों में उल्लिखित हुए हैं उनका गुणगान गाते हैं, तब तक भगवान के नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो निर्गुण कैसे हो सकता है? इतना भगवान का जो है चरित्र अद्भुत है। पिछले नामों का गुणों का गुणगान गाते हैं अनंत शेष, तब तक नए गुण नए नाम उत्पन्न हो जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। तो जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि है, और उसी माया की कठपुतली ब्रह्मा भी बन गया आखिरकार। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा ग्लानि के मारे बहुत दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। व्याकुल हो रहा था उनका मन कि आखिर ऐसी गलती मेरे से हो कैसे गई। तब क्या होता है, कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई। वे यह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन कृष्ण को दया आ रही है। यही कृष्ण का स्वभाव है, अत्यंत दयालु। लेकिन बोले कुछ नहीं। अब भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है, जैसा कि माता कुंती ने भी कहा है। जो क्या है वो श्लोक, माया जवनिका छन्न, जवनिका मतलब पर्दा, छन्न मतलब तोड़ दीजिए, इस माया के पर्दे को तोड़ दीजिए कि आप मेरे भतीजे हैं, मैं आपकी बुआ हूं, मैं सब समझ गई हूं, आप भतीजे नहीं है, आप भगवान हैं, और मैं बुआ नहीं हूं, मैं भक्त हूं आपकी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम नहीं भगवान को देख पाते। हम अभी भी अज्ञान के अंधेरों में ही भटक रहे हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद ने हमको ये अवसर दिया है कि किसी प्रकार से नाम जप करके, सत्संग करके, वैष्णवों की संगति करके, सेवा करके किसी प्रकार से चेष्टा की जाए जानने की ईश्वर के विषय में। तो जब कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया, बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है अपितु समझ पाने में पूर्णता असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र ना हो जाए। जैसे कि हम समझे, एक माता अपने छोटे बच्चे के साथ लुका छिपी खेल रही है घर में, है ना। तो जब तक बच्चा हंस रहा है तब तक तो माँ छुप छुप के उसको सुख देती रहेगी, चलो बच्चा हंस रहा है।
तो एक समय ऐसा आता है, बच्चा दुखी हो जाता है कि अरे सच में मेरी माँ कहीं चली तो नहीं गई, मिल नहीं रही कहीं पर, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो माँ जब देखती है बच्चा कष्ट में है तो वो सामने आ जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी, उनकी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, इसीलिए भगवान ने अपनी माया को शांत कर लिया, छुपा लिया। तो ब्रह्मा जी की जब व्यग्रता दूर हो गई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों, अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। ये वृंदावन की महिमा है ना। तो वे यह जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहां न काम है, न वासना है, न लोभ है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा, जिसके हाथ में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा है, उंगलियों में अचार लगा हुआ है, दूसरे हाथ में दही भात है। हाँ, छोटा सा बालक है और बछड़ों को, ग्वाल बालों को ढूंढ रहा है। तो ब्रह्मा जी तुरंत नीचे उतर के आए अपने वाहन से, और क्या कर रहे हैं, जो लंबलेट हो गए, साष्टांग होकर के भगवान के सामने ग्लानि में वो अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे, जैसा कि ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम किए भगवान को। तो इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी भगवान के सामने उपस्थित हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी क्या स्तुति करेंगे, किन किन श्लोकों का सहारा लेकर भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, उसका व्याख्यान अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।